हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ माता लक्ष्मी की। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। एक ब्राह्मण था, हर रोज़ पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने जाता था और उसमें से एक लड़की निकलती थी, कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मण जो था बहुत दुखी हो गया, तो जो है वो कमज़ोर होने लगा। अपने घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने जाता हूँ, तो उसमें से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी, मैं आपके साथ चलूँगी। तो ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि ले आओ। तो ब्राह्मण कह रहे वैसे ही मेरी 6 बेटियां हैं और मैं कहाँ से 7वीं पालूंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा ब्राह्मणी की कि जहाँ 6 वहाँ 7वीं सही, ले आओ, अगर रोज़ रोज़ कहती है तो ले आओ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, कह रही है तो मैं लेता आऊँगा। तो जब वो दूसरे दिन जल चढ़ाने गया और जल चढ़ा के जैसे ही चलने लगा, वैसे ही ब्राह्मणी की वो पीपल में से लड़की निकली और कहने लगी, पिताजी मैं चलूँगी, पिताजी मैं चलूँगी। तो ब्राह्मण ने सोचा कि पत्नी ने कहा है कि जहाँ 6 सही वहाँ 7वीं सही, जहाँ 6 वहीं 7वीं भी सही, चलो ठीक है। तो कहने लगी कि ब्राह्मण ने कहा अच्छा चल बेटी मेरे साथ। तो वो पीछे पीछे चलने लगी और घर आ गई। अब घर जब आ गई, एक छोटी सी कन्या थी, तो वो ब्राह्मणी की पत्नी कोई काम करती तो कहती मैं करूँगी, खाना झाड़ू लगाने जाती तो कह रही मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो वो जो है जाके झाड़ू लगाने लगी। फिर एक बार कहने लगी कि वो जो है खाना बनाने जा रही थी ब्राह्मणी की पत्नी, तो कहने लगी लड़की कि मैं खाना बनाऊंगी। तो कहने लगी ना बेटी तू ना बना, नहीं तेरी उंगली जल जाएगी। तो कहनी नहीं नहीं मैं खाना बनाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी। तो कहनी अच्छा ठीक है, इतनी जिद कर रही तो चल तो खाना बना ले। तो जब खाना बनाई तो भैया खाना 70 तरीके के खाने उसने बनाए, हर तरीके के खाने उसने बनाए। और रोज़ तो जो है सब लोग पेट भर खाना नहीं खाते थे, आदत या खाते थे क्योंकि इतना उनको मिलता ही नहीं था, तो पेट भर खाना खाए। तो दूसरे दिन ब्राह्मण जो है जाने लगा भीख मांगने, भिक्षा मांग के लाता था वो। तो कहने लगी कि पिताजी पिताजी, तो कहें हाँ, तो कहें कि मैं भी चलूँगी। तो पिताजी ने कहा नहीं नहीं तुम ना जा, अच्छा मैं जब लाऊंगा तो तू उसे निकालना। तो जब ब्राह्मण जो है भिक्षा मांग के लाया तो एक थैला में आटा था, तो ब्राह्मणी उसको छानने के लिए बैठी। तो वो कहने लगी लड़की कि माताजी मैं छानूंगी आटा। तो कहे नहीं नहीं तू सारा आटा बिखेर देगी, तू ना छान। तो कहे नहीं नहीं मैं छानूंगी। तो वो लड़की ने परात में लेके छाना, पूरा परात भर गया, पूरा परात आटे से भर गया और खूब ढेर सारा आटा हुआ। फिर जो है उसके बाद उसने खाना बनाया, इतना टेस्टी खाना कि सब ने खाया। उसी समय जो है उसके मामा आ गए, तो वो कहने जीजी मुझे खाना चाहिए खाना। तो अब वो सोच में पड़ गई, कहने लगी कि अगर जो है खाना तो ख़त्म हो गया है और अगर मैं कहूँगी तो क्या कहूँ। तो ब्राह्मणी जो है लड़की से कही जाओ मामा के लिए खाना ले आओ। वो तुरंत गई और खाना अंदर से ले आई। अब ब्राह्मणी सोच में पड़ गई कि खाना था नहीं तो कहाँ से ले आई। फिर मामा ने खाना तो बड़ा टेस्टी है, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो कहने लगी कि हाँ जो है बिटिया ने बनाया, लड़की ने बनाया है। तो कहें आज तक तो ऐसा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं, इतना टेस्टी खाना। फिर उसी तरीके से फिर रात हो गई, तो मामा जो है खाना खा के चले गए, कहें खाना तो आज बहुत टेस्टी था और पेट भर के खाना खाया भी। ऐसे ही चलता रहा। फिर
कोठे पे सोने के लिए हुआ तो ब्राह्मणी बोली कि बिटिया तू नीचे सो जा, मैं ऊपर कोठे पे सो जाऊंगी। तो बोली, लड़की बोली नहीं नहीं मैं कोठे पे सोऊंगा, मैं कोठे पे सोऊंगी, मैं कोठे पे सोऊंगा, तो सोऊंगी। तो वो जिद करने तक ठीक है, तो बोली कि अच्छा ठीक है, जो है जा तू सो जा ऊपर। और ऊपर गई, छत पे सो गई, कोठी पे कोठरी में ऊपर बनी हुई थी, सो गई। और जहाँ जहाँ निगाहें फेरी वहाँ वहाँ धन ही धन। तो सुबह उठी और जाने लगी। तो ब्राह्मणी उठी, करी ये धन ही धन, धन ही धन, जहाँ देखो वहीं मेरे घर में धन ही धन है। तो वो लड़की जाने लगी। तो कहने लगी कि ब्राह्मणी कहने लगी, बिटिया कहाँ जा रही हो? लड़की से पूछा तो बोली कि अब मैं जा रही हूँ, मैं लक्ष्मी जी हूँ, और जो है आपके घर आई थी आपका घर भरने, और जो है अब मैं जा रही हूँ, आपका घर भर दिया। लक्ष्मी माता इसी तरह होती, जिसके घर में भी प्रवेश कर जाती उसका घर धन धान्य से भर जाता है। जब बोलो जय लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।